राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। हमारे प्यारे आदरणीय श्रोताओं को सादर सप्रेम राम कथा को राम राम कहकर स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि काकभुसुंडी और गौड़ जी का जो संवाद हो रहा था ये तो समाप्त हो गया। अभी समाप्त होने पर जैसे हम आपको कहते हैं जय सीताराम हम जा रहा हूँ, ठीक है फिर मिलेंगे, वैसा अभी काकभुसुंडी जी से गौड़ जी प्रस्थान कर रहे हैं। तो उस समय का कुछ बातचीत दोनों में चल रहा है कि काकभूषण जी कहते हैं, हे गौड़ जी आज मैं आपके आगमन से धन्य हो गया, साधारण धन्य नहीं, धन्य अत्यंत धन्य हो गया जो आपसे आप जैसा हरि जी के वाहन से आज मेरा सत्संग कार्यक्रम हुआ, राम कथा कही और आपने सुना और भी बहुत कुछ प्रश्नोत्तर हुआ, तो मैं धन्य हो गया। आज धन्य हुआ क्यों? आपको कल मैं बता रहे थे। अर्थात आज कहने का भाव आज ही ये आए गौड़ जी और आज ही सत्संग हुआ, आज ही समाप्त हुआ और आज ही ये चले जा रहे हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। आज का अर्थ यह है आज धन्य में धन्यगति। लेकिन मैं पिछला एपिसोड में आपको कहा था कि यहाँ जो 4 वृक्ष है काकभूषुंडी के आश्रम नील पर्वत पर जो 4 वृक्ष है, कौन सा? बरगद, बट, पीपल, पाकरी अर्थात जामुन और आम, ये 4 वृक्ष के नीचे 4 युगों का धर्म चलता है। ये बात मैं आपको पिछले एपिसोड में बताया था। तो अभी ये आए, अभी जो ये कली युग में ये बट वृक्ष में बैठे हैं। बट वृक्ष के बैठना ये कली युग का धर्म था और वहाँ ये सत्संग राम कथा कहते थे। तो ये जो 4 वृक्ष के नीचे जो 4 युग धर्म चल रहा है,
प्रत्येक युग धर्म जैसे दिन में 4 प्रहर है, दिन में 3-3 घंटा करके 4 प्रहर है। और यहाँ भी 3-3 घंटा एक एक वृक्ष के नीचे युग धर्म चलता है। और चतुर्थ प्रहर में ये आ जाते हैं वट वृक्ष के नीचे। और जब चतुर्थ प्रहर शुरू होने वाला है तो बहुत सारे पक्षी वहाँ आकर एकत्रित होते हैं और राम कथा सुनते हैं। और उसी समय अर्थात त्रेता युग में गरुड़ जी आए थे, नहीं त्रेता नहीं, कलि युग के प्रारंभ में आए थे, कथा शुरू होने से पहले आए थे और कथा के अंत तक रहे, अर्थात 1 युग पर्यंत वहाँ रहा। लेकिन ये 4 युग मिलकर काकभूषुंडी के लिए एक दिन होता है। इसीलिए ये कहते हैं आजु धन्य में धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोही निज जन जानी राम मोही संत समागम दीन श्री राम जय राम जय जय राम। अतएव काकभूषुंडी जी कहते हैं मैं धन्य हो गया। और देखिए जिस समय सत्संग होता है वही समय ही धन्य गोस्वामी जी कहते हैं। सब समय 24 घंटा में जिस समय तक सत्संग होता है उसी समय ही धन्य है और सभी समय धन्य नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं धन्य घरी जब धन्य घरी जब होई सतसंगा धन्य जन्म दिज भगति अखंडा। जिस समय सत्संग होता है, हरि कथा होता है, उसी समय ही वही समय ही धन्य होता है। और समय धन्य नहीं, वक्ता भी धन्य होता है राम कथा कहने पर, और श्रोताओं भी धन्य हो जाते हैं राम कथा सुनकर। इसलिए श्रोता के लिए एक बार धन्य और वक्ता के लिए भी एक बार धन्य यहाँ ये कहते हैं। अर्थात हम दोनों धन्य हो गए राम कथा का महिमा। आज धन्य में धन्य अति, धन्य में धन्य अति अर्थात 2 बार धन्यों का उच्चारण किया, एक श्रोताओं के लिए और एक वक्ताओं के लिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सत्संग में जो सुख मिलता है, सत्संग में क्या मिलता है? सुख मिलता है। कैसा सुख मिलता है? ना जो सुख स्वर्ग में नहीं मिलता, जो सुख मोक्ष में नहीं मिलता, वही सुख सत्संग में मिलता है। इस बात सुंदरकांड में नागों के माता सुरसा देवी हनुमान जी से कहते हैं कि क्या तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, अपवर्ग मुख्य धैर्य तुल एक संग तुलन ताही सकल मिली जो सुख लब सतसंग।
जो सुख लव सतसंग, लव सतसंग, क्षण मात्र सत्संग में जितना सुख होता है, मिलता है, उतना सुख स्वर्ग सुख में नहीं है और मोक्ष सुख में भी नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसीलिए इतना सुख मिला। हम रामचरित्र रामायण राम कथा इतना समय पर्यंत सुनाए बटगछ के नीचे। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवही सुनही बहुत विहंगा। अर्थात कलियुग के शुरू में आए थे और प्रहर के अंत तक अर्थात युग के अंत में दोनों विदा होते हैं। एक युग हुआ, ये सुने राम कथा। तो काकभूषण जी कहते हैं, हे नाथ, मैं राम रघुपति चरित आपको जो कहा यह यथामति कहा, अर्थात मेरे बुद्धि के अनुसार ही कहा। मेरे बुद्धि इसको समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, बहुत क्षुद्र है, इसीलिए मैं यथामति कहा। जैसे आकाश अनंत है और पक्षी जो उड़ते हैं इनके बल के अनुसार थोड़ा थोड़ा घूमते हैं, लेकिन आकाश का अंत कोई नहीं पाया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो यहाँ कहते हैं श्री रामचरित्र एक समुद्र है, ये समुद्र को कोई नाप नहीं सकता, इस समुद्र को कोई पार नहीं कर सकता। अर्थात इस राम कथा को पूरा 100% कोई कह नहीं सकता। कोई ये 5% कहेगा तो कोई 60% तक कहेगा, कोई 70% कहेगा, लेकिन पूरा कोई नहीं कह सकता। अर्थात रामचरित्र को कोई पार नहीं किया। देखिए अनंत युग तक 1000 मुखों से शेषदेव राम कथा कहते आ रहे हैं, लेकिन इनका भी अंत ये नहीं पाया है। इसीलिए रामचरित्र का सागर है। चरित सिंधु गिरिजा रमन, चरित सिंधु, चरित सिंधु हे गिरीश, ये सिंधु समान है, जितना जाना उतना कहा। काकभूषण कहते हैं मुझे जितना जाना मैं उतना ही कहा, इसमें कुछ भी गुप्त नहीं रखा। कथा सबको सब कुछ ये नहीं कहा जा सकता। किसको ये ज्ञान प्रसंग प्रिय है, किसको वैराग्य प्रसंग प्रिय है, किसको कथा ही प्रिय है, स्टोरी, और किसी को भक्ति प्रसंग प्रिय है। सबका रुचि समान नहीं होता, लेकिन सुंदर बुद्धि वाले श्रोताओं को ये सब चरित्र अच्छा लगता है। ये सुमति श्रोता है। अगर सुमति श्रोता किसी वक्ता को मिल गया तो ये सब कुछ अंतर से उगलते रहे। ज्ञान प्रसंग, भक्ति प्रसंग, कथा प्रसंग, सब कुछ ये कहते हैं, कुछ भी गुप्त नहीं रखते। ये ढूंढते हैं हमें एक अच्छा श्रोता मिले। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्रोता सुमति सुशील सुचि, सुंदर बुद्धि, सुशील, पवित्र स्वभाव, अब कथा रसिक होने का भी जरूरत है और हरिभक्त होना भी जरूरत है। इतना गुण जिन श्रोताओं पर है, श्रोता के है, उनको वक्ता सब कुछ दे देते हैं, उनके पास कुछ नहीं रखते। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास,
पाई उमापि गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। श्री राम जय राम। ये बात शंकर भगवान जी पार्वती जी से कहते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। पाई उमा अपि गोप्यम अपि, कितना भी गोप्य अर्थात जो गुप्त रहस्य इनके पास है, जितना है सब कुछ ये उगल देते हैं, सब कुछ वर्णन करके कह देते हैं। देखिए बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो नाथ जथामति भाषे राखे नहीं कुछ गोई, मेरे बुद्धि के अनुसार आपको सब कुछ बता दिया। और ये चरित्र सिंधु रघुनाथ के कथा को कोई पार नहीं कर सकता। श्री राम जी के नाना गुण गण को स्मरण करके बारंबार सुजान शिरोमणि भुसुंडी जी हर्षित हो रहे हैं। वेदों ने जिन रघुनाथ जी का अतुलित बल, प्रताप और पुरुष के प्रताप और प्रभुता के महिमा को वर्णन करते हुए नौइति नौइति कहकर गाई है। जिन रघुनाथ जी का चरण शिवजी और ब्रह्मा जी से भी पूजित है, उन रघुनाथ का मुझ पर परम कृपा। काकाभूषण जी कहते हैं ऐसे महान प्रभु का मेरे ऊपर परम कृपा। यह उनकी परम, क्यों इतना कृपा ये मेरे ऊपर किया? इनकी कोमल स्वभाव, इनकी कोमलता और मृदुल स्वभाव है। श्री राम जी के कोमल और मृदुल स्वभाव है, इसीलिए मेरे ऊपर, मेरे जैसे सठ ऊपर इन्होंने कृपा की है। हे पक्षीराज, मैं ऐसे कौन सा लोगों को, कौन सा प्रभु को रघुपति के समान गिनूं? अर्थात इनके समान तो कोई और कोई नहीं है, तो किसको मैं रघुपति समान गिनूं? सुमिरि राम के गुण गण गाना, पुनि पुनि हरषित भुसुंडी सुजाना। महिमा नेति महिमा अमित नेति करि गाई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। शिव गज पूज चरण रघुराई, शिव गज पूज चरण रघुराई। वो पर कृपा परम मृदुलाई, अस सुभाऊ कहूँ, सुभाऊ स्वभाव कहूँ, सुनाऊ न देखूं। श्री राम जी के जैसा स्वभाव मैंने कभी कहीं सुना नहीं कि देखा भी नहीं, इसलिए श्री राम जी के समान मैं किसको गिनूं? अस सुभाऊ कहूँ, सुनऊ न जान देखेऊं, के ही खगेश रघुपति समलेख। तो जैसे राम जी अनंत है, जैसे राम जी अनंत है,
इसका कोई अंत नहीं पाया। वैसे श्री राम जी के गुण और कथा भी अनंत है। गोस्वामी जी कहते हैं, जथा अनंत जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुणनाना। इनके कथा गुण और कीर्ति ये भी अनंत है। तो इसके बारे में, अर्थात राम जी के समान और कोई नहीं है, इसके बारे में एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूँ, जो मानस में उद्धृत है कि महाराज जनक राम जी से विदाई लेते हैं। कब? जनकपुर में सीताराम जी का विवाह हुआ और चारों भाइयों का विवाह के साथ चारों भाई अपने अपने वधुओं को साथ लेकर वहाँ जा रहे हैं। तो उसी समय जनक महाराज जी जो कि सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी उसी समय का थे, वे श्री राम जी का क्या बोलते हैं, कैसे विदाई लेते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कहते हैं, हे राम, आपसे संबंध जोड़कर, ब्रह्म से संबंध जोड़कर मेरा जो भाग्य है, इस भाग्य को कोई हिसाब नहीं कर सकता, कोई गिन नहीं सकता, और आपके गुणगण को भी कोई गिन नहीं सकता। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, राउर आपका आपके, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कही न सिराही सुनौ रघुनाथा। आपके गुणगान कहकर शेष नहीं किया जा सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा जनक महाराज जी कहते हैं। तो भूसुंड जी कहते हैं, और राम अमित गुण सागर, राम अमित गुणों के सागर है। थाह की पावई कोई संतन सन जस किछु सुनेऊ, सुमुखी सुना वो तो तुम ही सुना वो सोई। देखिए श्री राम जी सब गुण में ये अनंत है। सुंदरता में ये 100 कोटि कामदेव से भी अधिक सुंदर है। 100 कोटि काम देवता के छवि को जब एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र एक एक होते हैं, तो 100 कोटि ब्रह्मांड के 100 कोटि कामदेव भी अगर आए और इनके छवि को इकट्ठा किया जाए तो भी ये छवि श्री राम जी के छवि के समान सुंदरता से ये लज्जित हो जाते हैं। तो 100 कोटि सूर्य से भी और सुंदरता में ये इतना महान है। राम जी का तेज कितना है, 100 कोटि सूर्य से भी इनका तेज अधिक है। 100 कोटि चंद्र से भी ये अधिक सुशीतल है। कोटि तीर्थ से भी अधिक पवित्र करने वाले हैं श्री राम जी।
उनके राम नाम कोटि कोटि पापों को नाश करने वाले हैं। इनके गुण और महिमा का उपमा ही नहीं है, क्योंकि इनके समान तो कोई नहीं है, तो कैसे इनका उपमा दिया जाए। इसलिए जिनका उपमा नहीं है इनको निरूपम कहा जाता है। जिसके उपमा नहीं है ये निरूपम कहा जाता है। तो जिनका उपमा नहीं है तो किसके साथ इसका उपमा दिया जाए, ना उसी के साथ ही इसका उपमा दिया जाए। इसका उपमा इसी के साथ ही दिया जाए, क्योंकि उपमा देने के लिए कोई अधिक वस्तु चाहिए, कोई तो अधिक वस्तु नहीं है। तो गोस्वामी जी कहते हैं निरूपम न उपमान। निरूपम होने से उपमा नहीं है। निरूपम न उपमान राम समान राम निगम कहे। इसीलिए वेद ने कहा देखो किसके तो किसका भी उपमा देना ही पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि राम के समान में राम को ही उपमा देता हूं, ऐसा वेद वाक्य है। निरूपम न उपमान राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि सत खद्योत समरवि कहत अति लघुता लही। देखिए खद्य तो में भी प्रकाश है, जुगनू खद्य तो था, जुगनू में भी प्रकाश है और सूर्य से में भी प्रकाश है। तो दोनों प्रकाशवान है, लेकिन कितना जुगनू मिलकर सूर्य के प्रकाश के समान हो सकता है। कोटि सत कोटि जुगनू मिलकर भी सूर्य के समान तेज प्रकाश नहीं कर सकते। इसीलिए जुगनू को सूर्य के साथ उपमा दिया नहीं जा सकता, ऐसे राम जी के साथ किसी का भी उपमा दिया नहीं जा सकता। निरूपम न उपमान राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि सत खद्योत समरवि कहत अति लघुता लहे। तो ये राम के समान राम है और इनका उपमा नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान भावग्राही है, भाव को ग्रहण करते हैं, इसीलिए भाव के वश हो जाते हैं, भाव के अधीन हो जाते हैं और सुख के सागर है, तो करुणा के भवन है। तो ऐसा जो गुण है, इसीलिए उनको भजन करना चाहिए। तो कैसे भजन करना चाहिए? ना तजी ममता मदमान, तो ममता जननी जनक बंधु सुतो दारा तन धन भवन सुहृद परिवार, इनके ममता ताग बटोरी। अर्थात ये सबके ममता और मद गर्व अहंकार मान अभिमान ये सब त्याग करके राम जी का भजन करना चाहिए। भगवान भाववश और भावग्राही। भाववश्य भगवान भाववश्य भगवान कृपा निधान करुणा यतन तजी ममता मदमा भजिय सदा
सीता रमण सियावर रामचंद्र की जय। श्री प्रभु जी के अनंत गुण है, तो एक नए 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 गुणों का जब स्मरण आता है मुझे, काकभूषण जी कहते हैं इनके अनंत गुण से एक एक गुण, नए नए गुण जब मेरे हृदय में स्मरण में आता है, तब वैसे ऐसे मेरा शरीर पुलकित होते जा रहा है, रोमांचित हो रहा है। सुमेरी राम के गुण गणनाना, पुनि पुनि पुलकत भुसुंडी सुजाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो ये बात है, श्री राम जी के गुणगण को स्मरण करते हुए बारंबार पुलकित हो रहे हैं इनके विदाई के समय। तो आज का प्रसंग इतना ही है। सीताराम अर्पणमस्तु।